नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टॉक ऑफ द वीक का 5वां एपिसोड है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये नवरात्रि का पहला दिन भी है। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और ऐसी आशा है कि माँ दुर्गा आप सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में जिस स्टॉक की बात करने हम जा रहे हैं उनके क्लाइंट्स हैं फॉक्सवैगन, BMW, निसान, रेनॉल्ट, जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, TVS, हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो, होंडा मोटर्स, यामाहा, जॉन डियर, होंडा पावर इक्विपमेंट, कुबोटा, टाइफी, JCB, इनफैक्ट वर्लपूल ऑल्सो। तो ये कौन सी कंपनी है जिसके क्लाइंट इतने वैरिड और मोस्टली ऑटोमोटिव सेगमेंट के हैं। तो जैसा कि क्लाइंट की लिस्ट से ही पता चल रहा है कि ये जनरली कोई ऑटो एंसिलरी की कंपनी हो सकती है। तो इस कंपनी का नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा आते हैं वेबसाइट इनकी, देखते हैं। तो ये 1985 में स्टार्ट की गई थी अजीत कुमार राय द्वारा, और ये तब एक प्रोडक्ट बनाने वाली, बेसिकली केबल बनाने वाली, एक कंपनी को सर्व करने वाली TVS मोटर, एक लोकेशन से, कर्नाटका से कंपनी थी। सिंगल लोकेशन, सिंगल प्रोडक्ट फॉर सिंगल कस्टमर। तो काफ़ी आप ये कह सकते हैं एक मॉडेस्ट हम्बल बिगिनिंग थी इनकी। लेकिन अभी आप देखें तो ये जो है 65% मार्केट शेयर है इनके पास टू व्हीलर और पर्सनल व्हीकल के केबल सेगमेंट में, मैकेनिकल केबल सेगमेंट में, जिसको जनरली मैकेनिकल कंट्रोल केबल बोलते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करके इतना आगे आना। अब अगर आप सिर्फ टू व्हीलर में देखेंगे तो 70% इनके पास है मार्केट शेयर। रीज़न ये है क्योंकि ये जो है TVS मोटर्स और हीरो मोटर के लिए तो सोल सप्लायर है ना, तो मैकेनिकल कंट्रोल केबल के, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं डोमिनेंट मार्केट शेयर है इनके पास। तो इनके बिजनेस को अगर हम डिवाइड करें तो आप ये कह सकते हैं कि 3 सेगमेंट में इनका बिजनेस है मेनली। जो पहला है वो है कि इनका केबल वाला सेगमेंट, ठीक है। तो केबल वाले सेगमेंट को फर्दर 2 तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज़ ऑटोमोटिव केबल और सेकेंड इज़ नॉन ऑटोमेटिक केबल। उसके बाद जो बचता है वो है लैंप्स का बिजनेस, ठीक है। तो अभी इनकी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो 60% डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 40% आता है एक्सपोर्ट मार्केट से। एक्सपोर्ट्स में भी मेनली US, UK और जर्मनी से आता है। तो ये हुआ इनका रेवेन्यू सेगमेंट्स। अब अगर आप देखेंगे तो इनका जो है ऑटोमोटिव सेगमेंट में देखेंगे तो ये जो क्लाइंट्स हैं, जैसे टू व्हीलर में आप देखेंगे तो TVS, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड, होंडा मोटर्स, यामाहा, ये सब है। और पर्सनल व्हीकल और उधर कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे तो आपको वो सब दिखेगा, फॉक्सवैगन, BMW, निसान, रेनॉल्ट, जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी एट्सेट्रा। नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में जॉन डियर, कुबोटा, टाइफी, JCB, वर्लपूल, होंडा पावर इक्विपमेंट, तो ये सब आपको दिखेगा नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में। तो जो तीसरा सेगमेंट आता है वो है लैंप वाला, ठीक है। तो लैंप में भी ये बेसिकली हैलोजन लैंप के बिजनेस में है। तो ये जो वन प्रोडक्ट, वन लोकेशन, वन कस्टमर कंपनी थी, उसने कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। तो बेसिकली इन्होंने इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है। इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि यू एक्वायर न्यू बिजनेसेस, है ना। कोई एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है वो आप एक्वायर कर लेते हो, उसकी वजह से आपका साइज बढ़ जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने 2003 में क्या किया, कमर्शियल व्हीकल केबल सेगमेंट में जाना था इनको, तो उसके लिए इन्होंने शाह केबल को एक्वायर किया। फिर अगर आप देखेंगे 2007 में इन्होंने जो एक्सपोर्ट मार्केट में सोचा कि अब पैठ बनाते हैं, और डोमेस्टिक में तो है ही है ठीक ठाक, तो उसके लिए इन्होंने CTP गिल्स करके कंपनी है वो एक्वायर की। चूँकि वो यूरोप बेस्ड थी तो उसको रीनेम करके सुप्रजीत यूरोप कर दिया, ठीक है। उसके बाद पर्सनल व्हीकल स्पेस में इनको आना था, तो प्रिकॉल का जो स्पीडो बिजनेस था 2015 में, वो इन्होंने एक्वायर कर लिया। 2015 में ही इन्होंने फिनिक्स लैम्प्स करके एक कंपनी है जो कि हैलोजन लैम्प
में काइंड ऑफ लीडर है, उसको एक्वायर कर लिया। अब ये लेकिन इनको 2 साल लग गया टू मर्ज द कंपनी और वो सब, तो एक्वायर किया 2015 में, 2017 में ही मर्ज कर पाई है। और नॉन ऑटोमोटिव केबल सेगमेंट में एंट्री के लिए इन्होंने वेस्कॉन कंट्रोल्स करके एक यूएस बेस्ड कंपनी है, 2017 में उसका एक्विजिशन किया। तो ये रहे कुछ इनके मेजर आप कह सकते हैं कि 5 एक्विजिशन, जिसकी वजह से इन्होंने अपना लोकेशन, कस्टमर और प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, अब देखिए ये एक ऑटो बिजनेस जो है बहुत ही साइक्लिकल बिजनेस है, तो उसमें जो आप इनपुट देने वाली बिजनेसेस हैं, जैसे ये ऑटो एंसिलरी है, मैकेनिकल कंट्रोल केबल की कंपनी है, लैम्प्स की कंपनी है, तो ये भी साइक्लिकल होगी। तो अब इनको प्रॉब्लम आती है मार्जिन मैनेज करने की। अब देखिए मार्जिन में क्या है कि अब इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो अब ये पास ऑन तो करेंगे प्राइसेस, लेकिन अब तुरंत तो नहीं बढ़ा देंगे, तो अगले 3 महीने 6 महीने लग जाता है इनको, आप कह सकते हैं कि मार्जिन वापस से मेंटेन करने में। इंडिया में इनकी कुछ 14 मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं केबल के लिए, और यूएस, यूके और मैक्सिको में एक है, तो टोटल 17 इनके पास फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब थोड़ा बात करते हैं कि ये होती क्या है मैकेनिकल कंट्रोल केबल, ये होती क्या है। लैम्प तो समझ में आता है, ठीक है, लैम्प में भी एक रिस्क है, पर्टिकुलरली एक बहुत रिस्क है, क्योंकि आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन देखा होगा आपने, तो एलईडी की तरफ है, लोगों का रुझान जो है एलईडी की तरफ है, तो उससे हो क्या रहा है। लेकिन अब एलईडी में प्रॉब्लम यही है कि वो अफोर्डेबल सेगमेंट की अगर आपका 2 व्हीलर है तो उसमें आप एलईडी यूज़ करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए कंपनियां तो फोर्स हो गई हैं 2 ऑप्शन भी निकालने के लिए, कि एक हैलोजन लैम्प वाला होगा और एक दूसरा एलईडी वाला। एलईडी वाला ऑफ कोर्स कॉस्टलियर होगा। तो जो हैलोजन लैम्प वाला बिजनेस है उसमें स्टोरी ये है कि जो ग्लोबल ऑटो मेजर हैं, दिल वाइंड डाउन देयर हैलोजन लैम्प फैसिलिटीज़, तो उसको सर्व करने के लिए कोई तो चाहिए ना जो आफ्टर मार्केट को सर्व करे। तो मार्केट देखिए यहाँ पे 2 तरीके की है, ये जो केबल और जो लैम्प की है। अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक बार कार या बाइक में लग गया तो उसके बाद दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं है, उस दोबारा है। अगर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो आप आफ्टर मार्केट सर्विसेज में भी तो उसको सही करवाते हैं। तो आफ्टर मार्केट को कौन देखेगा अगर वो जो ग्लोबल ऑटो मेजर की फैसिलिटीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी, तो जो कि वो बंद कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन इनको पता है मैनेजमेंट को बहुत ही क्लियरली कि ये बिजनेस ऐसा है जो यहाँ से ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है, अनलेस जो जितनी तेज़ी से मार्केट श्रिंक हो रहा है उससे तेज़ी से आप जो है मार्केट कैप्चर करें बाकी लोगों से। तो वो एक रिस्क है, आप ये कह सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है मेनली आप ये कह सकते हैं कि 30%, 100 अगर हैलोजन लैंप अगर ये सेल करते हैं तो 30 ही जाते हैं जो नए इक्विपमेंट में लगते हैं। नए इक्विपमेंट मतलब कार और ये सब में, ठीक है, बाइक में। लेकिन 70% आफ्टर मार्केट में जाते हैं, क्योंकि वो पुराने जिनके पास कार है, बाइक है, उसमें कुछ ख़राब हुआ उसको सही कराना, तो वो इनकी चेन्नई में ओसराम फैसिलिटी है हैलोजन लैंप के लिए, उससे इनको ओसराम एज ए कस्टमर मिल गया और जो बाकी उनके कस्टमर थे वो सब भी मिल गए, ठीक है। अब अगर इनका रेवेन्यू अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे, है ना, तो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक हमने देख लिया, 40-60 था, 40 एक्सपोर्ट और 60 डोमेस्टिक। तो ऑटो केबल से 60% आता है, लैम्प से 20% आता है, नॉन ऑटो केबल से आप कह सकते हैं 20% के करीब आता है। तो अब ये जो केबल्स हैं, देखिए आपने देखा होगा बाइक में कार में एक्सेलरेटर आपको यूज़ करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए केबल चाहिए, एक्सेलरेटर केबल, क्लच की केबल चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए केबल चाहिए, विंडो रेगुलेट करना है उसके लिए भी केबल चाहिए, डोर लैच है उसमें भी केबल लगी है, सीट में भी केबल लगी है, सीट लॉक है उसमें भी केबल लगी है, ठीक है। पार्किंग ब्रेक के लिए उसके लिए भी केबल चाहिए कंट्रोल करने के लिए, फ्यूल का लिड है उसको भी कंट्रोल करने के लिए केबल चाहिए, ट्रंक के लिए केबल चाहिए, ठीक है, हुड लैच जो आगे वाला है उसमें भी केबल चाहिए आपको। तो आप देखिए हर जगह केबल ही केबल तो है। तो उसमें भी 2 मार्केट है, एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की जब वो पहली बार कार या बाइक बनती है तब जो चाहिए, और दूसरा जब वही चीज़ कुछ खराब हो जाएगा तो आफ्टर मार्केट में सर्विसेज में लगेगा। अच्छा, अब एक सवाल आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा तो क्या कितना रिलेवेंट है ये बिजनेस या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आप देखें तो किसी भी तरीके का व्हीकल हो, ये सब तो आपको चाहिए ना, डोर चाहिए और ये सब तो चाहिए। अब उसमें क्या नहीं चाहिए होगा, हो सकता है कि क्लच और एक्सेलरेटर का कंसेप्ट बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ आप जो है इंटरनल कंबशन इंजन के बजाय ICE जिसे बोलते हैं उसके बजाय शायद आप EV यूज़ कर रहे हैं, तो EV में पावर ट्रेन होगी, तो पावर ट्रेन आप यूज़ करेंगे तो शायद क्लच और एक्सेलरेटर का रिलेवेंस जो है चेंज हो जाएगा। बाकी सारी केबल्स तो आपको एनीवे चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एक की रिस्क जो है कि ये जो है एक
श्रिंकिंग मार्केट साइज के बिजनेस में है, जो कि हैलोजन लैम्प का है, फिनिक्स लैम्प जो इन्होंने एक्वायर किया था 2015 में, उसकी वजह से। तो ये एक की रिस्क है जो मॉनिटर करना चाहिए। खैर, तो आइए अब थोड़ा सा चार्ट देखते हैं इनका कि कैसा दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग की। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग जैसे कि हमने बात की, तो ये स्टार्ट हुई थी एक ऐसी कंपनी की तरीके जो कि टीवीएस मोटर के लिए सिर्फ केबल का सप्लाई करती थी कर्नाटका से। ठीक है, कर्नाटका से टीवीएस मोटर के लिए केबल की सप्लाई करती थी, ये इनका काम था। अभी तब से इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली एक्विजिशन के द्वारा या अदरवाइज भी ऑर्गेनिक ग्रोथ के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेजेस, ठीक है, पहले मूविंग एवरेजेस ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखिए, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये 100 डे है, ये 50 और 20 और 10 है। तो 50 20 10 वहीं पे है और 100 थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो करीब देखिए 340 के आसपास प्राइस है, 305 के करीब 100 है और 278 के राउंड में 200 है ना। सो एक्सटेंडेड स्टॉक नहीं है, मूविंग एवरेजेस ये बता रहे हैं। खैर, इसके बाद अगर आप देखते हैं थोड़ा सा, तो ये देखिए मंथली अगर अब हम ओपन करते हैं चार्ट, तो आपको दिखाई देगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया है स्टॉक ने, अब वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा जुलाई में करके वो अभी वहीं पे घूम रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब अगर वीकली देखते हैं तो ये आप देखिए बड़ा क्लियर पैटर्न है। पहले ये कोरोना हाई को क्रॉस किया यहाँ पे और उसके बाद स्विफ्ट मूव है ना, 200 का स्टॉक जो है 300 का हो गया, फिर एक रीटेस्ट दिया ये 2019 वाले जो हाईज हैं 2000 अक्टूबर 2018 वाला, वहाँ पे रीटेस्ट किया तो 250 के अराउंड, वहाँ से फिर वापस से 350 बनाया, 350 जो उसका प्रीवियस हाई था 2017 की बुल रन वाला। तो ये इसका जो है ब्रॉड लेवल पे आप कह सकते हैं पिक्चर है। और अभी देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे रहे ये 2020 में जो फॉल आया था उसके बाद से। सो आप ये कह सकते हैं कि इसमें अच्छा कंसिडरेबल इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का। सो दिस वाज अबाउट द चार्ट। अभी थोड़ा सा एग्जैक्ट डिटेल्स की अभी बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनके नंबर्स कैसे हैं। 4,500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, 350 के अराउंड प्राइस ट्रेड कर रहा है, 327 है टू बी प्रोसाइज अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 340 क्योंकि ये अपडेटेड है, ये एक दिन पीछे का रेट बता रहे हैं। एनीवे यू इग्नोर दैट। प्रोमोटर होल्डिंग 45% के करीब है, ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, डेट टू इक्विटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, 0.35 है। 0.5 के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है, उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, डिपेंड करता है वो किस टाइप की कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ज़बरदस्ती एक रूल लेके जाएंगे और हर जगह अप्लाई कर देंगे, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़, 350 के करीब इसने हाई बनाया था, ये बनाया था 2017 में। 2017 में इनका हम देखते हैं EPS करीब 10 रुपये के आसपास था, राइट। 2018 में इनफैक्ट ये है, तो 10 रुपये के आसपास में EPS था, 350 का हाई बनाया, पी कितना हुआ 35, राइट। अभी कितना है, करीब 15 रुपये का EPS है और अभी स्टॉक जो है फिर भी 350 पे ही ट्रेड कर रहा है। बेसिकली 50% EPS राइज हो गया, प्राइस वहीं पे है। तो आप समझ रहे हैं बेसिकली जो PE अभी है वो 25-24 के अराउंड में है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल लेवल से जो पीक था, हिस्टोरिकल नहीं पीक था, उससे कम चल रहा है PE और हिस्टोरिकल लेवल के करीब चल रहा है। देखिए अभी जो PE है 24 है और हिस्टोरिकली इसका 10 साल का एवरेज जो PE है वो 25 के अराउंड है ना। तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू इन्वेस्टर बोलेंगे बड़ा महंगा है और हाई PE बिजनेस खरीदवा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टर्स को भी ये पसंद आएगा, वैसा बिजनेस है। आप देखेंगे सेल्स वगैरह बहुत अच्छी ग्रो की है, मॉडेस्ट 250 करोड़ से 2000 करोड़ पहुंचा दिया इन्होंने पिछले 11 सालों में। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही, इसमें काफ़ी हद तक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का भी हाथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो साइक्लिकल इंडस्ट्री होने के बाद भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है मैनेजमेंट में, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। वेल रन बिजनेस है। सेल्स ग्रोथ देखिए काफ़ी ठीक रही है, लो डबल डिजिट। प्रॉफिट ग्रोथ वैसे ही लगभग रही है। अब स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बिहेव किया है पिछले बस 5 साल को छोड़ दे तो वो, क्योंकि 5 साल में भी वो एक्चुअली पिछले 2-3 साल ही हैं, क्योंकि उसमें जो है ऑटो इंडस्ट्री जो है ट्रबल में थी। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा रहा है। शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, बड़ी अच्छी बात है ना, ऐसा नहीं कि सेल्स की तरीके बढ़ रही हो शेयर कैपिटल। बोरोइंग्स आप देखेंगे तो ये
2017 के लेवल से अभी कमी है, ये भी एक अच्छी बात है। और सेल्स अगर आप देखेंगे तो 2017 से काफ़ी बढ़ गई है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ से देखिए करीब 50% सेल्स बढ़ गई है, लेकिन बोरोइंग्स अभी उतनी ही है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करने की बात है, फिक्स्ड एसेट काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन करंट वर्क इन प्रोग्रेस तो कभी आया नहीं। इसका मतलब है कि एक्विजिशन से इन्होंने अपनी कैपेसिटी ग्रो की है, नया प्रोडक्ट सेगमेंट ऐड किए हैं। CFO कभी निगेटिव नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। इधर देखेंगे तो डेज पेएबल कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखें 100 दिन के करीब है, जो कि ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज भी पहले से घट गए हैं, अच्छी बात है। ROC आप कह सकते हैं बीच में काफ़ी ज़्यादा था, अभी कम हो गया, अभी इंप्रूव हो रहा है शायद। ये देखिएगा तो 15 से 17% हो गया, लेट्स सी। लेकिन वैसे भी ये 15 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो अच्छा ROC है, खासतौर से ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। तो प्रोमोटर की स्टेक देखेंगे तो अभी इन्होंने स्लाइटली बढ़ा लिया है, FIIs ने घटा लिया है, DIIs उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया, DSP और HDFC के स्मॉल कैप फंड के पास है ये। इधर देखेंगे तो सुंदरम क्लेटन, ये TVS ग्रुप की कंपनी है, और TVS मोटर, दे यूज टू हैव 6%, 6.20 वो उन्होंने बेच दिया है। अब इसका मतलब ये है क्योंकि वो एक्चुअली रीस्ट्रक्चर कर रहा है, TVS ग्रुप जो है रीस्ट्रक्चर कर रहा है अपना इन्वेस्टमेंट्स और वो सब चीज़ें, तो उसकी वजह से उन्होंने सेल किया है। नथिंग मतलब अगेंस्ट द बिजनेस एज सच, तो वो बात है। और वैसे भी अब सुप्रजीत इज़ नॉट रियली ओनली डिपेंडेंट ऑन TVS मोटर, तो वो बात भी है। तो इन सब से हमको दिखता है कि जो इसमें फ्लोट है वो काफ़ी कम है, करीब आप ये कह सकते हैं कि 1/3 जो है फ्लोट है, 4,500 करोड़ मार्केट कैप है, तो करीब 1500 करोड़ आप बोल सकते हैं फ्लोट है। ये जो रिसेंटली ये सब जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, ये सब वही है सुंदरम क्लेटन और TVS मोटर, उनके बेचने की वजह से। अगर वो नहीं बेचे होते तो शायद ये इतने दिन तक यहाँ पे प्राइसेस स्टक ना होते, ये रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें जो रिसेंटली इन्होंने हाई बनाया, ठीक है, एक बार ये क्लीन कर देगा ना ये लेवल 355 वाले, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ से रन दिखा सकता है, लेकिन अभी वो कर नहीं पाया है। लेकिन आज का ये आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा है, मार्केट आज काफ़ी अच्छा बिहेव किया है। देखिए वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है, ठीक है, एवरेज से अभी भी कम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। सो इट इज़ एक्चुअली ग्रेट साइन। ये यहाँ पे आप अगर स्टॉप लॉस की बात करें और वो सब की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, स्टॉप लॉस आप ये रख सकते हैं 312 रुपये का। और टारगेट की बात करें तो देखिए ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है, चुपचाप से इसमें जब तक वो अच्छा करता रहता है आप उसको मौका दें कि वो आपका पोर्टफोलियो जो है और अच्छा करने की कोशिश करे, रादर देन कि बड़ी जल्दी में कुछ बेच दिया खरीद दिया। क्योंकि देखिए असली रन तो इसमें आएगा ही 360 के ऊपर है रफली, तो जब एक बार ये 360 के ऊपर चला जाएगा तब आप देखेंगे कि एक्चुअली है ना ये कितना अच्छा कर रहा है। तो आपको इसको मौका देना है ना, 360 के ऊपर ये अच्छा रन देगा, तो कोई डिप आती है डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा स्टॉक है। अच्छा, जाते जाते एक और आखिरी बात, सौरभ मुखर्जिया मार्सलस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, उनका जो लिटिल चैम्प्स करके PMS फंड है जो स्मॉल कैप पे फोकस करता है, हिडन जेम्स पे, चैम्पियंस ऑफ टुमारो, उसमें जो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग में उनके पास स्टेक है। तो आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई आपके पास प्रश्न है, ऑब्जर्वेशन है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।